दोस्तों मैं काफ़ी लंबे समय से काउंसलिंग कर रहा हूँ और उस काउंसलिंग के पीरियड में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन किया हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन आज मुझे एक ऐसा क्वेश्चन किया गया और जो कमेंट में भी लिखा गया है कि सर देखिए, हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं और हमें बहुत अच्छी भी लगती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर हम काम करते रहते हैं और आपकी वीडियो चलती रहती है, हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जिस डिप्रेशन में हम लोग हैं, हमारे पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है, हम बहुत टूट जाते हैं, तो आपकी वीडियो हमें बहुत सहारा देती है, बहुत हेल्प करती है। लेकिन सर, हम आपकी वीडियो अब नहीं देखेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कि हम आपकी वीडियो इसलिए नहीं देखेंगे कि हम अब की बार ये रास्ता चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद आए हमारे पास और आकर कहे कि यार मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे बात करो, मैं आपके सामने प्लीज आपके पैर पकड़ती हूँ। अगर ऐसा कोई रास्ता है सर, प्लीज बताइए। हाँ, मैं बहुत सारी मशक्कत करके, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे तरीकों को यूज करके आज वो तरीका लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा मैंने एनालाइसिस किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तब जाकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बस जानना चाहते हैं ना वो तरीका आप, जो पार्टनर खुद आकर कहे, तो बस बने रहिए वीडियो पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिनको संभालते संभालते आप थक जाते हैं, जिनको रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, जिनको रात दिन छुपाने की कोशिश करते हैं, जिनको रात दिन संजोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कहता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। आप जानते हैं मैं किस रिश्ते की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते को समाज मान्यता नहीं दे रहा है, हम मान्यता नहीं दे रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन हम डूबे जा रहे हैं। और सामने वाला इंसान कहते कि भाई देखो, मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे बार बार मैसेज मत करो, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपसे बात करने का। तो ऐसे चीटर इंसान को, जिस इंसान के लिए आपने इमोशनल सपोर्ट किया है, फिजिकल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, ऐसे चीटर इंसान को क्या सजा देना चाहते हैं? तो आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा, वो पेड कॉल है। ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराने में, ऐसे इंसान को सजा देने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100% उसको रिग्रेट फील होगा। 100 नहीं, 200% रिग्रेट फील होगा, और वो आपके सामने आकर रोएगा। भागना नहीं है, न दौड़ना है, न इधर उधर उसके पीछे दौड़ना है। बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग बुक करानी है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100% उसको रिग्रेट फील होगा। कहीं दौड़ा दौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका स्ट्रोंग रहना जरूरी है। और मैंने बता दिया है तरीका, काउंसलिंग बुक करा लेना, ज्यादा बड़ा कोई प्रोसेस ऐसा होता नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई टॉपिक ये है कि सर वो खुद आकर हमें कहेगा कि मुझे माफ कर दो। रिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो काउंसलिंग में काम करता है, सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजी में काम करता है, ये तब काम करता है जब आपके रिलेशनशिप को कम से भी कम 2 साल बीत चुके हैं, या आपके रिलेशनशिप में 1 साल हो, वो भी इमोशनल हो, आपके रिश्ते को 6 महीने हो लेकिन वो भी इमोशनल हो। अगर आपका रिश्ता इमोशनल है, चाहे वो 90 डेज का है, सच में काम करेगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता इमोशनल नहीं है, आपका रिश्ता फाइनेंशियल है, आपका रिश्ता फिजिकल है, तो फिर ये तरीका काम बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे आप अजमा भी लें, आप अजमा के देख लेना, काम नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों पर यूज किया है, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप पर यूज किया है, काम किया है, और लोग रोए हैं, और लोगों ने घुटने टेके हैं भाई, लोग रोए हैं आकर। लेकिन बस गलती आपकी है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है कि चीजें सही हो पाए। अभी मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूं, स्टोरी बताने का मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो स्टोरी में हुआ है, शायद आपकी लाइफ में हो रहा है, शायद आपके जीवन में हो रहा हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है और आप बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके साथ ये चीजें बिगड़ रही हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर 100% आप वो तरीके यूज कर सकते हैं, जो तरीके मैं आपको अब बताने वाला हूं, वो काम कर जाएंगे फिर। एक्चुअली मैंने भी एक काउंसलिंग की थी लगभग 15 डेज पहले।
ये व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लाइफ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन इन्हीं की लाइफ में एक ऐसी घटना होती है जिसको ये समझ नहीं पाते। इस व्यक्ति की जो एज है वो 52 है और जिसके साथ इनका रिलेशनशिप है वो 30 एज की है। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इनका कहना है कि सर मैंने सामने वाले इंसान को बहुत प्यार किया है और बहुत टाइम भी दिया है कि सर एक्चुअली जब से वो मुझसे दूर यानी थर्ड पार्टी के साथ गया है उस दिन से मैं एक काम तक नहीं कर पाया हूँ। और सर नया तो कोई क्लाइंट मैंने अब तक लगाया नहीं, नया क्लाइंट मेरे बिजनेस में आया ही नहीं। सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं बहुत टूट चुका हूँ सर। प्लीज सर कोई रास्ता मुझे बताइए, कोई तरीका मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है? मैंने जैसे ही उससे स्टोरी पूछना शुरू किया उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो मेरा दूसरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में वो जॉब करती है और मेरा जितना भी लेखा जोखा है, मेरे पास जितना पैसा आता है, जो जाता है, जो मैं करता हूँ, वो सब वो देखती है। काफ़ी समय से देखती है सर। लेकिन सर कुछ समय पहले उस लड़की का मुझे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में वो लिखा होता है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर तो अच्छी बात है, पसंद करती है। कि सर यहाँ तक सवाल नहीं है और न यहाँ तक सवाल खत्म होता है। मैंने कहा और? कि सवाल तो यहाँ से आगे बढ़ा है। मैंने कहा कैसे? कि सवाल इतना आगे बढ़ चुका है कि सर मैं ना तो उसको समझा पा रहा हूँ और ना मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ। मैंने कहा कैसे? कि सर रीज़न ये है कि जैसे उसने मुझसे बात की, उसने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ और सर वो रिश्ता इतना गहरा चला गया कि हम एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे, एक दूसरे को टाइम देने लगे। और सर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने मेरे ऑफिस में घोटाला किया है, कुछ पैसे का भी गबन किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं उससे प्यार करता था सर। सर मैं तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट में आ गया, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, टोटल तरीके से मैं उसको सपोर्ट करने लगा। फिजिकली सपोर्ट करता था, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इमोशनली सपोर्ट करता था और उस इमोशनली उसको नीड थी और फाइनेंशियली सपोर्ट करता था क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी सर। मैं बहुत सपोर्ट उसको करता था, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई सर? वो मुझे कुछ टाइम के बाद इग्नोर करने लगे क्योंकि सर वो जो ऑफिस था वो मेरे ऑफिस से बड़ा दूर पड़ता था। मेरा ही ऑफिस था, लगभग 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और सर सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन उसी ऑफिस के बराबर में एक दूसरा ऑफिस था किसी और का। उस ऑफिस में एक लड़का रहता था जो मैरिड था, जो लव मैरिज कर चुका था। उसकी लव मैरिज हुई थी, सब कुछ ठीक था, एकदम सब बढ़िया चल रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो जो लेडीज होती है वो कनेक्ट हो जाती है उस लड़के से। मैं तो जानता था उसको बेहतर तरीके से, लेकिन ये नहीं जानती थी। ये तो उसके लिए मरी जा रही थी, ये तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। तो सर जैसे ही उससे कनेक्ट होती है, मैंने कई बार इसको समझा कर भी देखा है कि यार ऐसा नहीं है, वो लड़का बड़ा गंदा है और वो केवल आपका यूज करेगा। भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि एक जो खाली व्यक्ति है उसका यूज क्या कर सकता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका यूज क्या कर सकता है कोई? भाई वो दाल रोटी से नीचे जा सकता है क्या? अगर आप ऐसे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि भाई वो आपका यूज कर रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? और सच बात तो ये है कि रिलेशनशिप में ये चीजें मायने नहीं रखती। विचार मायने नहीं रखता, एडवाइस मायने नहीं रखती, ड्रामे मायने नहीं रखता और यहां तक कि इमोशन मायने नहीं रखता जब थर्ड पार्टी के साथ हम चले जाते हैं। इसने कहा कि सब कुछ समय से मेरे रिश्ते को तो 1 साल हो गए, 1 साल से मैं कंटिन्यू फिजिकल हो रहा हूँ, कंटिन्यू उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मुझे सपोर्ट करे, बिजनेस बहुत अच्छे से रन हो रहा है। लेकिन 1 साल से मैं इतना डिस्टर्ब हूं कि मैं अपना दूसरा काम कर नहीं पा रहा हूं और इस बिजनेस को भी नहीं संभाल पा रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो भी बहुत कुछ गया है। अब सर ये ना तो मुझसे बात करती है, बस प्रोफेशनली बात करती है, सेकंडों में कॉल काटती है, सेकंडों में मैसेज का रिप्लाई करती है और रिप्लाई करने के बाद कोई दूसरी बात नहीं करती है। और सर अब ये मुझे कहती है कि देखिए मेरा जो आपसे रिश्ता था बस वो नॉर्मल रिश्ता था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं अब आपके साथ इन चीज़ों में नहीं रह पाऊंगी जो पहले थी। मैं बस आपसे बात कर सकती हूँ, वो भी प्रोफेशनली, बिजनेस से रिलेटेड, यानी बिजनेस से रिलेटेड, उससे अलग नहीं, बिजनेस से जुड़ी हुई,
फालतू की चीज़ों में मैं नहीं घुस सकती। बस ये सर मैंने आपको बता दिया है कि अब आप मुझे कॉल मत किया करना, मैं इधर से ही कॉल किया करूँगी आपको, मुझे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चीज़ें बढ़ी। अब सामने वाले व्यक्ति का कहना है कि सर मैं तो उस दिन से बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर यहाँ तक कि अगर मैं उसको कॉल करता हूँ, वो नंबर भी मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल देती है अगर मैं ज़्यादा उसको कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई? कि सर पता नहीं सर, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। सर प्लीज़ कोई मुझे रास्ता बताइए, मैं चाहता हूँ कि इसको रिग्रेट फ़ील हो, इसको एहसास हो। और सर वो जो थर्ड पार्टी है वो मुझे अच्छे से जानती है। सर उसकी कुछ औकात ही नहीं है मेरे सामने, जो थर्ड पार्टी है, उसका लेवल ही कुछ मेरे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी सर वो उसके साथ कनेक्ट क्यों हो रही है? अब मैंने कहा कि आपने इससे थोड़ा क्लोज़ली होकर बहुत डीपली जाकर गहराई से कुछ चीज़ें पूछी हैं? इसने कहा हाँ सर पूछी हैं। इसका कहना है कि ये जो लड़का है, ये अपनी वाइफ़ को छोड़ने वाला है और मुझसे शादी करने वाला है। मैंने कहा, "अभी इसने तो सपने दिखा दिए इसको। अब सपने हकीकत होने में तो समय लगता है।" कि हाँ सर लगता है। अब उसने इसको सपने दिखा रखे तो सपने तो फिर सपने ही रहेंगे। सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं किए जा सकते। सपनों के लिए तो तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। इसने कहा सर लेकिन मैं कैसे समझाऊँ इसको ये चीज़? मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा बिज़नेस का लॉस जा रहा है। मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया है। सर कुछ रास्ता अगर आपके पास है, तो प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, मैं चाहता हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, जो मैं तरीका बताऊँगा, आप उस तरीके को फ़ॉलो कर लेना, वो तरीका सच में काम करेगा। इसने कहा सर ऐसा कोई तरीका है? तो ये जो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि वो तरीका आप यूज़ कर लीजिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो कौन-सा तरीका है, कौन-सी ट्रिक है, जिसको यूज़ करके हम लोग रिश्ते को सही कर सकते हैं। ये वो ट्रिक है जो मैंने उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई की है, उस व्यक्ति के रिलेशनशिप में, जो काम कर चुकी है। मैंने कहा देखिए सर आपकी एज क्या है मुझे नहीं पता, आपने बताया कि 52 है। आप 52 में कैसे लगते हैं, उसको साइड कर दीजिए। कैसे नहीं लगते हैं, उसको भी साइड कर दीजिए। अब आप कैसे लगेंगे, इसको सोचना है। इसने कहा सर आपने क्या कहा? मैंने कहा कम से भी कम 5 ड्रेस खरीद लीजिए। इसने कहा सर क्या हुआ ड्रेस का? मैंने कहा वो मेरा काम है, क्या करोगे? इसने कहा ठीक है सर मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लूँगा। और ज़्यादातर ब्रेकअप उन्हीं लोगों का क्यों होता है जो बिज़नेसमैन हैं। ज़्यादातर ब्रेकअप उन्हीं लोगों का क्यों होता है जो कामयाब लोग हैं। अब आपको मैं बताऊँगा। कभी सुना है पोलाइट नेचर? जो व्यक्ति बहुत बेहतर बन जाता है और बहुत बेहतर लेवल पे चला जाता है, उसका नेचर जो होता है वो बड़ा शांत हो जाता है, विनम्र हो जाता है। वो हर व्यक्ति से बहुत नम्र स्वभाव से बात करता है, बहुत शांत स्वभाव से बात करता है। अब सामने वाला इंसान इसको समझता है ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो उसकी शांति है, ये तो उसके दिमाग की उपज है, ये तो उसका दिमाग है, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही ड्रामा करेगा। ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं। अब मैंने कहा कि देखिए क्या है अब क्या नहीं उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा एक दिन में एक ड्रेस पहननी है और एक ड्रेस में आपको किसी पार्क बेहतर होना चाहिए, जैसे कोई नदी किनारा हो, जैसे जहाँ पर कोई लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, या फिर आपको ऐसी जगह पर कुछ फ़ोटोज़ लेने हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट हो, उस रेस्टोरेंट में बड़ी अच्छी भीड़ हो और भीड़ में कोई आपका फ़ोटो लेने वाला कोई अलग व्यक्ति हो, आप मत लेना। इसने कहा सर इससे क्या होगा? मैंने कहा वो मेरा काम है, क्या होगा इससे? उस इंसान को कैसा लगेगा, वो भी मेरा काम है। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, वो भी मेरा काम है। इसने ख़ैर मेरी बात मानी और मेरी बात मान के इसने पहले ही दिन कम से कम 20 फ़ोटो ले ली। 20 पिक ली, जैसे ही इसने 20 पिक ली और बीसों पिक को मैंने कहा अभी अपलोड कर दीजिए, स्टेटस पर लगाइए। उसने कहा सर देखिए क्यों? मैंने कहा हाँ देखिए। देखो ब्रदर, कोई भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी में भी रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में या मैरिड लाइफ में, तो अपने आप को इस हद तक झगड़े में मत लेकर जाओ कि सामने वाला आपको ब्लॉक कर दे। अगर ब्लॉक कर दिया तो डबल काम बढ़ सकता है। कुछ बात आपको मेरी समझ आई है?
मैंने कहा अगर ब्लॉक कर दिया तो काम डबल हो जाएगा भाई। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डबल हो जाएंगी। इसने कहा सर कैसे? फिर सही तो आपको करना है, और हैरानी की बात यह है कि अगर आपने सामने वाले इंसान को पकड़ भी लिया है, उसके साथ बहस भी कर ली है, उसके साथ झगड़ा भी कर लिया है, लेकिन रहना फिर भी उसके साथ ही पड़ रहा है, फिर क्या फायदा होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिस इंसान के साथ हमें सोना है, जिस इंसान के साथ हमें खाना है, और जिस इंसान के साथ हमने लाइफ गुजारनी है, तो उसके साथ फाइट करके क्या फायदा है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है। किसी दिन रात को कर देगा सेट आपको, जैसे आप सो जाएंगे। जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ आप लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उन रिश्तों को बड़ा विनम्रता, बना बड़ी शांति के साथ और बड़ा स्वभाव के साथ रिश्तों को चलाना चाहिए, और शांति के साथ। इसने कहा ठीक है सर। जैसे कुछ फोटो लिए तो उस लेडीज को लगा कि उस लेडीज ने जैसी फोटो देखी, उसने लिखा नीचे नाइस पिक। मैंने कहा रिप्लाई मत करो। जैसे नाइस पिक लिखा तो रिप्लाई नहीं किया, वो बड़ी डिस्टर्ब हुई। उससे अगले दिन फिर मैंने कहा कि आप आज नई ड्रेस में और दूसरी जगह की नई लोकेशन के फोटो लोगे, और बेहतर फोटो होनी चाहिए, कल से भी बेहतर। इसने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई कटिंग वटिंग शेविंग वगैरह सब कुछ बेहतर कर लेना, और नई ड्रेस है तो बेहतर शूज वगैरह सब कुछ है, कुछ वीडियो भी शूट कर लेना। इसने कहा ठीक है सर। ये जैसे ही फोटो लेता है फिर भी इस फोटो लगाता है। 3 दिन तक कंटिन्यू जब फोटो डालता जाता है, इसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में कीड़ा पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान मुझसे बात किए बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाता था, अब वो मुझे बिना बताए रेस्टोरेंट में घूम रहा है, और मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रहा है, मेरी कॉल तक नहीं उठा रहा है। मैंने कहा साइलेंट हो जाओ, ये फोटो डालना ये तो आप डालते रहिए, ये आपका काम है, लेकिन उसकी तरफ से आप साइलेंट हो जाइए। उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए, आपको रिप्लाई नहीं करना है। आप भी देख लेना कैसे क्या करना है। इसने वैसा ही किया। हैरान हो जाएंगे भी आप। ऐसा किया, 3 दिन बीते, कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज ना। 3 दिन के बाद जैसे ही मैसेजों की और कॉल की झड़ी लगी, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, रात के 12 बजे कॉल आता है। मैंने कहा कॉल उठाना मत, कितनी भी कॉल आए। कॉल पर कॉल आती रही, आती रही, आती रही। चीजें बहुत बिगड़ चुकी थी। अब इसने कहा कि सर मैं करूं क्या? मैंने कहा अभी उठाना मत, अभी चलने दो गेम को, अभी तो गेम शुरू ही हुआ है। इसने कहा सर सच में ही गेम अभी शुरू हुआ है? मैंने कहा अभी तो गेम शुरू ही हुआ है, गेम तो अभी बाकी है, समय बहुत बड़ा पड़ा है, अभी आप परेशान मत रहिए। तो उसने जैसे ही कहा ठीक है सर मैं ऐसा करूंगा, कॉल पर कॉल लगभग 252 कॉल आ जाती है, और उसको तो इसको इनके ऑफिस का पता था। वो परेशान होती है, वहां से ट्रेन पकड़ती है और सीधा इनके ऑफिस फटक जाती है। सीधा इनको आते बोलते हैं कि आपने कैसे मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, क्या है, कौन है वह जिसके साथ आप रहते हैं, फलाना ढिमका, मतलब जो भी गाली वाली जो भी है वो सब उसने बक दी। मैंने इसको पहले ही समझा रखा था भाई अगर वो आएगी तो आपको बिल्कुल अपने आप को शांत रखना है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रही है वो उसका दिमाग है, आप अपना दिमाग मत घुसाना उसमें, आप अपने दिमाग को यूज भी मत करना, आपको अपना दिमाग यूज करना है अपने बिजनेस में। इसने कहा ठीक है सर, लेकिन कर सर क्या उसको रिग्रेट फील होगा? मैंने कहा हाँ वो मैं गारंटी लेता हूँ रिग्रेट फील होगा उसको। आती है वो, बहस करती है, इससे लिपटने लगती है, इससे बहस करने लगती है, इसकी किस करने लगती है, इसको कहने लगती है मुझे फिजिकल होना है। मैंने उसको कह दिया था कि बिल्कुल मना कर देना फिजिकल के लिए। वो कितनी बार भी बोले उसको बोल देना मेरी तबीयत खराब है और मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। ये उसको छोड़कर ऑफिस से निकल जाता है कि मेरे पास काम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, मुझे बाहर निकलना है, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। कि ठीक है सर। जैसे ही जाता है मुझे बताता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, क्या सर अब वो सही हो पाएगी? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होगी, अभी आपको क्या लग रहा है? ये दिन फिर निकल गया। अब ये रात को फिर कॉल करती है, लगभग 12 कॉल करती है। सुबह दिन निकलते फिर धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल किए जाती है। ये बंदा इसकी कॉल रिसीव नहीं करता है।
अगले दिन फिर ये परेशान होती है, इसको पता रहता है कि वो ऑफिस में है। किसी से पता कर लेती है पड़ोस में से कि यार सर आए हैं क्या? कि हाँ, गाड़ी तो खड़ी है लेकिन वो आए हैं। ये ट्रेन पकड़ती है और फिर ये शाम तक वहां पहुंच जाती है। ऑफिस में ही मिल लेते सर तो। अब जैसे ही सर मिले तो ये उसके साथ उनके बहस के, यार मैं नहीं छोड़ सकती आपको, मैं ये है वो है, मैं रोने लगा। मतलब ये मानिए कि इतनी रोती है, इतनी परेशान होती है और इस व्यक्ति के पैरों में गिर जाती है। ये इसने बताया है मुझे कि सर ऐसा हो गया है। मैंने कहा फिर आपकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई? कि हाँ सर हो गई। सर मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कभी हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने मुझे 2 साल से डिस्टर्ब कर रखा है, जिस व्यक्ति ने मुझे 2 साल से परेशान कर रखा है, वो कभी ऐसा हो सकता है क्या सर उस रिश्ते में? मैंने कहा हो तो गया है। कि हाँ सर हो गया। फिर ये चीजें बेहतर हो जाती हैं। मैंने कहा इसको बोलो कि मैं थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकता। मैं एंजॉय कर रहा हूं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो किसी और को सेट करूंगा। अब मेरे पास कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो रास्ता मेरे पास बहुत बड़ा पड़ा है और मेरा कोई ऐसा कोई परेशानी भी नहीं है, तो मैं चीज़ों को चला सकता हूँ। दैट्स ऑल। आप जाइए, यू कैन गो, मेरा ऑफिस चल रहा है। इतना बोला गया। ये कहाँ जाने वाली थी? गेट तक जाती है फिर रोने लगती है। इसने कहा मैं कसम खाती हूं आज के बाद अगर थर्ड पार्टी के साथ आपको मेरा एक भी पॉइंट मिला, कहीं पर एक मैसेज भी मिल गया, मेरा मोबाइल आप रख लीजिए, मेरे मोबाइल को आप हैक कर लीजिए, मतलब पूरे तरीके से आप मुझे कंट्रोल में रखिए। वहाँ कैमरे आपने लगवा रखे हैं, उनको ऑनलाइन कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ होता है। जो लोग 2-2 रिश्तों को चला रहे हैं ना, वो दोनों को ही चलाना चाहते, एक को नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी वाइफ को छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ रहने लग जाएं। वो चाहते हैं कि दोनों के साथ रहें। ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ये इतनी चीजें क्रिएट होती है जब ये कहा जाता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो थर्ड पार्टी के साथ ही रहूंगा। वो तब कहा जाता है जब हम अपनी वाइफ के साथ बहुत फाइट और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा फाइट, डे बाय डे फाइट, फाइट पर फाइट करते जाते हैं और एक एक सवाल ये पूछते हैं कि आज कहाँ थे तब आप तक, आप कहाँ तक थे अब तक, आपने मेरा कॉल तक रिसीव नहीं, अच्छा उसी के पास थे आप। वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है क्या? वो मुझसे ज्यादा बेहतर फिजिकल देती है क्या? वो मुझसे ज्यादा आपकी केयर करती है क्या? जब आप सेकंडों में, अगर वो खाना नहीं खा रहे, अच्छा उसी के पास से खा कर आए हो। अगर वो तनाव में है, अच्छा उसने कुछ बोल दिया होगा। ये जो कंप्लेन बिहेवियर आप बनाते हैं, ये आपके पार्टनर को आपसे और ज्यादा डिस्टेंस में लेकर जाता है। ये चीजें पहले पकड़नी पड़ेंगी, तब जाकर आपका पार्टनर बिना कहे आपके पास आएगा। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कहेगा कि मुझे वापिस आना है, प्लीज यार मुझे स्वीकार करो, मुझे एक्सेप्ट करो मेरी लाइफ में। ये जो आप गलती करते हैं, उससे एक एक चीज को पूछने की, अभी कहाँ खड़े हैं? कि मैं रास्ते में हूं, वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे। अरे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल करके दिखाओ। मैं जाम में फंसा हूं, नहीं मुझे क्या लेना देना, आप कॉल करके दिखाओ। मैं भी रास्ते में कुछ खा रहा था, दिखाओ मुझे कॉल करके किसके साथ हो आप, कौन आपके साथ खा रही है। मतलब ये एक एक चीज आप अपने पार्टनर से पूछते हैं, तो आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होता है, आपसे परेशान होता है, फिर आप कहते हैं कि सर वो मुझे समझना ही नहीं चाहता। अगर थर्ड पार्टी गलती से आ गई और थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत क्लोज थे, थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत सीरियस, मतलब ये मान लीजिए थर्ड पार्टी से आप तो दूर है, मतलब आपका पार्टनर बहुत क्लोज है, तो उसको निकालने का एक ही रास्ता है, आपका कुछ टाइम के लिए साइलेंट होना और चुप हो जाना। ज़्यादा बहसा बसाई करोगे तो रिश्ते को खो दोगे और अपने आप को भी खो दोगे, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, जितने टेक्निकल और जितने प्रतिष्ठित आदमी हो, काम नहीं चलेगा। मैं लिख कर देता हूँ ये चीज़, ये बात मेरी नोट कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, मैंने आपको बताया है कि जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं बेहतर टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अब की बार पार्टनर की सच में धज्जियां उड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों।